नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मैक्सग्रो इंडिया लिमिटेड की। हाँ, जिसका बीएसई कोड है 521167। हमारे पास इसका 1 अगस्त 2025 का एक स्टॉक एनालिसिस है। तो चलिए इसी सोर्स के आधार पर देखते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और देखो, पहली चीज जो एकदम से नजर में आती है वो है इसकी कीमत ₹7.87। हाँ, एक ही दिन में 450% से ज्यादा की उछाल। ये तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल 445%। ये बहुत बहुत ज्यादा है। और इसने आज ही अपना 52 हफ्तों का नया हाई भी बनाया है। बीएसई पर वॉल्यूम भी देखो, 1063 रहा, जो इस हफ्ते के हिसाब से काफी ज्यादा है। हाँ, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अच्छा, इस उछाल के साथ साथ जरा कंपनी के प्रोफाइल पर भी गौर करें जो सोर्स में दिया है। हाँ, क्या कहता है सोर्स? सोर्स बताता है कि ये सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सेक्टर में लिस्टेड है और खासतौर पर बीपीओ केपीओ इंडस्ट्री में। बीपीओ केपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह। हाँ, वही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेकिन इसमें कुछ पेच है क्या? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि लिस्टिंग तो बीपीओ केपीओ में है, पर सोर्स कहता है कि कंपनी का जो मेन काम है वो असल में ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग? हाँ, ट्रेडिंग। और वो अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मतलब अलग अलग बिजनेस में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये लिस्टिंग वाला सेक्टर और जो असल काम है वो थोड़ा अलग अलग लग रहा है। बिल्कुल मेल नहीं खाता। सोर्स में बस ये बताया गया है, इसका कोई कारण नहीं दिया। ये थोड़ी अजीब बात है। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। सोर्स में कुछ और आंकड़े भी तो होंगे? हाँ, बिल्कुल। नंबर्स देखते हैं तो वैल्यूएशन स्कोर, हाँ, वैल्यूएशन। उसे महंगा बताया गया है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। 100 में से आप अंदाजा लगा सकती हैं। महंगा है तो शायद कम होगा। 10, 5? 0। 100 में से 0.0। 0? अरे अरे बाप रे, इसका मतलब सोर्स के हिसाब से शेयर बहुत ही ज्यादा महंगा है अपनी वैल्यू के मुकाबले। एग्जैक्टली। और फिर है मोमेंटम स्कोर, वो है 53.3। 53.3, ये तो मतलब बीच का हुआ। हाँ, इसे टेक्निकली न्यूट्रल यानी तकनीकी रूप से तटस्थ माना गया है। मतलब पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से कोई बहुत तेज या मंदा सिग्नल नहीं है। तो एक तरफ तो ये 545% की जबरदस्त मतलब रॉकेट जैसी तेजी, हाँ। और दूसरी तरफ वैल्यूएशन एकदम महंगा और मोमेंटम बिल्कुल न्यूट्रल। ये आंकड़े तो आपस में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे, कुछ गड़बड़ लगती है। सही कहा, ये बिल्कुल विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भाई एनालिस्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं। हाँ, उनकी राय क्या है? यहाँ सूरत थोड़ी और धुंधली हो जाती है। सोर्स साफ कहता है एनालिस्ट का कोई मूल्य लक्ष्य मतलब प्राइस टारगेट अवेलेबल ही नहीं है। नो एस्टिमेट्स अवेलेबल। कोई टारगेट नहीं है, मतलब किसी एक्सपर्ट ने अंदाजा ही नहीं लगाया कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। कम से कम इस सोर्स के पास वो जानकारी नहीं है। और देखो, खरीदने या होल्ड करने की सलाह पर भी सिर्फ 3 वोट्स हैं। सिर्फ 3? इतने कम? हाँ, बहुत कम। जिसमें से करीब 67% खरीदने को कह रहे हैं और 33% होल्ड करने को। इतने कम वोटों से कोई ठोस नतीजा निकालना मुश्किल है। सही बात है। और ड्यूरेबिलिटी स्कोर, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बताता है, वो भी नहीं होगा शायद। बिल्कुल, वो भी नॉट एलिजिबल है, मतलब उपलब्ध नहीं है। और वो स्वॉट एनालिसिस का क्या, उसका जिक्र था ना? हाँ, जिक्र है। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। सोर्स कहता है कि 7 स्ट्रेंथ्स हैं, 2 वीकनेसेस हैं। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स? 0। कोई अपॉर्चुनिटी या थ्रेट नहीं बताया गया। लेकिन ये 7 ताकतें और 2 कमजोरियां हैं क्या, ये बताया है? नहीं, उसका कोई डिटेल नहीं है, बस संख्या दी है। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी उछाल के बावजूद एनालिसिस के लिए जो जरूरी डेटा होता है वो इस सोर्स में काफी लिमिटेड लग रहा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमारे सोर्स से जो निकल कर आ रहा है वो काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ। एक तरफ एक ट्रेडिंग कंपनी है जो लिस्टेड है बीपीओ सेक्टर में, उसके शेयर में गजब की तेजी आई है, वॉल्यूम भी हाई है। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स के ही मैट्रिक्स कहते हैं कि शेयर बहुत महंगा है, मोमेंटम न्यूट्रल है और एनालिस्ट या तो चुप है या उनकी कोई कवरेज ही नहीं है। सही। तो मुख्य बात यही निकलती है कि मैक्सग्रो इंडिया के केस में मार्केट सेंटिमेंट और जो फंडामेंटल डेटा सोर्स में दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बिल्कुल। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब वैल्यूएशन मैट्रिक्स चीख कर कह रहे हों कि सावधान, और एनालिस्ट भी कोई दिशा नहीं दे रहे, तो फिर शेयर की कीमत में इतना ड्रामेटिक उछाला कैसे रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? कोई खबरें, कोई अफवाहें जिनका जिक्र हमारे सोर्स में नहीं है? ऐसी विशेषताओं वाले स्टॉक के पीछे क्या चल रहा हो सकता है?
ये एक पहेली है जिस पर निवेशकों को जरूर गौर करना चाहिए।